माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग कई क्लास अभी तक पेंटिकोस्टल कलीसियाओं के द्वारा क्या क्या गलत सिखाते हैं, विशेषकर कैथोलिक की कलीसिया के ऊपर आरोपण लगाने के लिए झूठे झूठे बातों को सिखाना, ईसा मसीह के विरुद्ध और माता मरियम के विरुद्ध, संतों के विरुद्ध क्या क्या प्रचार करते हैं। यूट्यूब के अंदर ऐसे कई चैनल है केवल कैथोलिक कलीसिया का विरोध करने के लिए बना हुआ है। ऐसे लोग जो झूठे प्रचार करते हैं, झूठी झूठी बातें, ऐसे ऐसे झूठे बातों को निकाल करके बताते हैं। कभी कभी देखने में दुख भी लगता है, लोगों का आत्मा किस प्रकार नष्ट होकर के पड़ा है, शैतान का कार्य ये लोग कैसे कर रहा है, ये सब सोच करके बड़े दुख लगता है। तो इसलिए ये सिनोडल वर्ष है, कैथोलिक कलीसिया ये चाहते हैं अन्य जो कलीसियाएं कैथोलिक कलीसिया का जो विरोध कर रहा है, जो गलत सिखा रहा है, ये क्या सत्य है, इसको सिखाना हमारा कर्तव्य है। इस उद्देश्य से जो जो झूठे शिक्षाएं उन लोग दे रहा है वो सचमुच में क्या है, इसको बताना जरूरी है। इस प्रकार पिछले क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया, जैसे प्रोटेस्टेंट कलीसिया के अनेकों लोग ये प्रचार करते हैं रोमन कैथोलिक कलीसिया राजा सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा बनाया हुआ है, कॉन्स्टेंटाइन उनका बनाने वाला है। और हम पिछले उस क्लास के अंदर मनन चिंतन किया, केवल एक रोमन कैथोलिक चर्च है। यदि हम कहीं भी इसका जांच करें, चेक करें, तो कौन इसका स्थापित किया ये देखेगा, रोमन कैथोलिक कलीसिया का आगे लिखा हुआ मिलेगा जीसस क्राइस्ट। यदि अन्य कोई भी कलीसिया ले लो, उसके पीछे किसी न किसी मनुष्य का, व्यक्ति का नाम लिखा हुआ मिलेगा। तो ईसा मसीह द्वारा स्थापित जो कैथोलिक कलीसिया, इसको कॉन्स्टेंटाइन ने स्थापित किया बोल करके प्रचार किया। तो उस क्लास को हम लोगों ने सीखा, हम लोगों को ऐसे कई पॉइंट मिला, समझा हम लोगों ने कि ईसा मसीह ने ही इस कलीसिया की स्थापना किया है। और इस कलीसिया में क्या क्या फूट हुआ उसके विषय में हम लोग थोड़ा बहुत तो बोला, लेकिन मैंने बोला था एक अलग क्लास उसके लिए ले लेते हैं। कलीसिया में हुए कुछ पाषंडताएं, कुछ पाषंडियों के द्वारा कलीसिया विरोधी कार्य करना और कलीसिया में फूट आया। तो इसके विषय में यदि हम देखें, कलीसिया की स्थापना यदि हम देखेंगे, जो ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि किया, वहां से कलीसिया का रूप आना शुरू हुआ। और ईसा मसीह संसार में आकर के मसीह की इस कलीसिया का जो रूप, उसको भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत मनन चिंतन कई बार कर चुके हैं। ईसा मसीह ने अपने 12 शिष्यों को चुनते हैं, फिर इसके बाद 72 शिष्य, इसके बाद अन्य समुदाय, इसके बाद रोटियों का चमत्कार दिखाते हुए यहूदियों की समुदाय, गैर यहूदियों का समुदाय, ऐसे ऐसे कर करके अनेकों समुदायों को बनाया। इसके बाद पेत्रुस के अधीन का एक कलीसिया बनाया। ईसा मसीह जी उठने स्वर्ग जाने के पहले हमें मालूम है, हम लोग योहन के सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 15, 16, 17 में पढ़ते हैं, जो सच्चा गडरिया ईसा मसीह जो सच्चा गडरिया है, अपने भेड़ों को चराने का, अपने मेमनों को चराने का अधिकार पेत्रुस को देता हुआ, उन्हें चरवाहा बनाता हुआ। तो कैथोलिक कलीसिया
इस प्रकार अपस्टोलिक चर्च पेत्रुस के उत्तराधिकारी संत पापा के अधीन रहने वाला कलीसिया है। लेकिन इस कलीसिया में भी कई प्रकार का फूट हुआ है। ये किस कारण है, हमें इसको थोड़ा सा देखना भी इस समय पर अच्छा है। यदि ईसा मसीह के समय को ही हम लोग देखें, वहां पर भी एक बार योहन ने ईसा मसीह से कंप्लेंट किया, जो हम लोगों के साथ नहीं है ऐसा एक व्यक्ति प्रचार करता हुआ देखा है कर करके, अनुमति नहीं है, फिर भी ईसा मसीह ने बोला जो हमारे विरुद्ध नहीं है उनको करने दो करके, यही बोल करके अनेकों लोगों भी कर रहा है। इसके बाद ईसा मसीह ने जब अपना शरीर और रक्त अर्पित करने के विषय में मेरा शरीर सच्चा भोजन है, रक्त सच्चा पेय है, इससे खाएगा पिएगा तभी तुम स्वर्ग जाओगे, ये सब सिखाया। हम लोग योहन के सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर पढ़ते हैं। वहां पर हम लोग देखते हैं अनेकों शिष्य लोग ये सुन करके ईसा मसीह को छोड़ करके गया। इसका मतलब मसीह के शिष्य लोग ही ईसा मसीह को छोड़ना मसीह के समय से शुरू हो गया। ईसा मसीह का शिक्षा हम स्वीकार नहीं करेंगे बोल करके अनेकों लोग छोड़ करके गया, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया। आज भी ये जारी है, अनेकों लोग कैथोलिक कलीसिया को छोड़ करके जाते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आया है। इसका कारण मैं फर्स्ट क्लास में बता कर रख दिया। ईश्वर बाहर वालों को सब कुछ नहीं समझाते, जो बाहर वाले हैं वो जाएगा। तो इस प्रकार अनेकों बातें हम लोग देख सकते हैं साबत के ऊपर, क्योंकि पुराना विधान के अंदर साबत एक बहुत बड़ा नियम था। जब इतवार मनाना शुरू किया अनेकों लोग उसका ऑब्जेक्शन किया। इसके बाद गैर यहूदी लोगों को प्रेरित अध्याय 10 में हम लोग देखते हैं पेतरुस ने सबसे पहले गैर यहूदी लोगों को बपतिस्मा दिया। तो इसके बाद आगे चल करके अध्याय 12 के अंदर भी देख सकते हैं, अध्याय 15 में देख सकते हैं। 15 के अंदर हम लोग देखते हैं अंत्योक में भी विवाद शुरू हुआ। गैर यहूदियों को अगर बपतिस्मा देना है सबसे पहले उनका खतना करना है, सरकमसिशन करो, इसके बाद उन्हें बपतिस्मा देना है। अर्थात सबसे पहले यहूदी बनो, इसके बाद बपतिस्मा होगा। इस प्रकार विवाद शुरू हुआ और प्रेरित अध्याय 15 में यरूशलेम में इसलिए एक काउंसिल बुलाया गया और निर्णय किया गैर यहूदी लोग यदि बपतिस्मा लेते हैं उनको सरकमसिशन की जरूरत नहीं है। कलीसिया ने निर्णय किया, पेतरुस और यरूशलेम का जो बिशप था याकूब, उन्होंने इसके ऊपर मुहर लगाया और नियम बना दिया। इस प्रकार नियम बनाना पड़ा, फिर भी वही सिखा करके घूमने वाले अनेकों लोग हम लोग पाते हैं। उसी प्रकार ईसा मसीह के मृत्यु के बाद जब शिष्य लोग जगह जगह जाकर के वचन को सुनाना शुरू किया, लेकिन अन्य अनेकों तरीके से सिखाने वाले लोग जिनको पवित्र आत्मा के विषय में मालूम नहीं है, योहन का बपतिस्मा देने वाला भी मिला। तो इस प्रकार आदिम कलीसिया से ही हमें मिलेगा अनेकों लोग अपने मर्जी का इस प्रकार का शिक्षा देते हुए। इसलिए जब बिशप लोगों ने देखा, जो आदिम कलीसिया का जो बिशप लोग देखा, तो अपना मनमर्जी का सिखा रहा है नियम वहां पर बनाना शुरू किया। जो कलीसिया आधिकारिक रूप से जो सिखाएगा केवल वही सिखाना है। हमें संत पौलुस गलातियों के लिखा हुआ पत्र दिया 1:8 में ऐसे लोगों को शाप दिया है जो कलीसिया नहीं सिखा रहा है, कलीसिया के विरोध में जो सिखा रहा है वे लोग शापित है कर करके, चाहे स्वर्गदूत क्यों ना हो, यदि ऐसा सिखाएगा शापित है बोल करके बताया। इसके बाद हम लोग याकूब का पत्र पढ़ो, पेतरुस का पत्र पढ़ो, हर जगह पर हमें मिलेगा इस प्रकार झूठे प्रचार करने वाले लोग, जो शिष्य लोग, जो कलीसिया जो आधिकारिक रूप से सिखा रहे उसके विरुद्ध में सिखाने वाले लोग। मैं इस प्रकार का कुछ स्टडी कर करके देख रहा था, कब कब ऐसा फूट हुआ, मैं भी हैरान हुआ। ऐसे आदिम कलीसिया से ही कई लोग जो चर्च जो ऑफिशियली सिखा रहा है, कलीसिया जो ऑफिशियली सिखा रहा है, जो अपस्टोलिक चर्च जो सिखा रहा है उसके विरुद्ध में सिखाने वाले
चर्च के अंदर के ही कई बिशप लोग हो गए या प्रीस्ट लोग हो गए, जो सिखाने वाले लोग, वो अपने मर्जी अपने बुद्धि के अनुसार जो उनको समझ में आया उसके अनुसार सिखाना शुरू किया। क्योंकि पवित्र आत्मा जो बाइबल लिखाया, उस आत्मा में जब हम पढ़ेंगे नहीं, गलतियां होता है। इसलिए कलीसिया बाइबल का आधिकारिक जो सिखाने वाला संस्था है। कलीसिया सिखाएगा, कलीसिया के अधीन रह करके हमें सिखाना है। तो अगला एक पॉइंट मुझे मिला है, करीब एडी 144 में, उसके आसपास में सिनोप के बिशप, जिनका नाम है बिशप मार्कियोन, उन्होंने जो यहूदियों को एक किनारा शुरू कर दिया और अन्य लोगों को, और यहूदियों का जो धर्म ग्रंथ तनक, उसकी निंदा करना शुरू किया। और एक सप्तजिंद बाइबल था पुराना विधान का, और उसमें भी उन्होंने क्या किया, हेराफेरी करना, बदलना, जो उनकी इच्छा के अनुसार है वही रखना। इवन लूकस के सुसमाचार उनके हाथ में मिला, उसमें भी उन्होंने परिवर्तन कर अपने तरीके से बाइबल को बनाना और सिखाना शुरू किया। तब चर्च आधिकारिक रूप से उन्हें वार्निंग दिया, लेकिन वो अपने बुद्धि अपने इसमें चलना शुरू किया। मार्कियोन को इसलिए कलीसिया ने एक्सकम्युनिकेट कर दिया, निकाल दिया, और उनके मृत्यु के साथ उनके इस प्रकार का ये जो पाषंडता टीचिंग भी समाप्त हुआ था। लेकिन जल्दी से जल्दी एक अगला एक पाषंडी ग्रुप आ गया, जिनका नाम कहते हैं नोस्टिक्स। वो लोग जो है नोसिस अर्थात कुछ रहस्य ज्ञान को रखना जरूरी है ईश्वर के विषय में, केवल वही लोग मुक्ति प्राप्त करेगा। तो ये जो नोस्टिक्स लोग जो है, हाँ, हमें एक विशेष ज्ञान है, प्रज्ञा है, हम लोग केवल मुक्ति प्राप्त करेगा, अन्य आप लोग मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, इस प्रकार बोल करके, जिस प्रकार बिशप मार्कियोन ने अपने तरीके से बाइबल में जो बदलाव लाया और नया बाइबल बनाना शुरू किया था, उसी प्रकार ये नोस्टिक्स लोग भी क्या किया, उनका ये जो ग्रुप भी, हमें विशेष ज्ञान मिला है, हमें ये प्रभु ने ये बताया है, हमें ये दिखा रहा है, मुझे प्रॉफिट बनाया है, ऐसा अपने आप क्लेम करते हुए अपने तरीके का बाइबल बनाना और सिखाना शुरू किया। और ये नोस्टिक्स जो लोग हैं काफी फैलना भी शुरू किया, क्योंकि वे लोग अपने को क्लेम करते थे हम ही मुक्ति प्राप्त किया है। आजकल अनेकों प्रोटेस्टेंट ग्रुप ऐसा घूमता है, केवल हम ही लोग स्वर्ग जाएगा, बाकी सब कैथोलिक लोग सब नरक का है, शैतान के लोग हैं, ऐसा बोल करके। ये नोस्टिक जो लोग हैं उन्हीं का जो टीचिंग का तरीका है। इसके बाद आगे चल करके फिर से भी है, हमें मालूम है अलेक्जेंड्रियन एक प्रीस्ट, अलेक्जेंड्रियन देश का जो अलेक्जेंड्रिया देश का जो एक पुरोहित है, जिनका नाम है आरियुस, उनके द्वारा जो पाषंडता आया है उनका नाम है आर्यनिज्म कहते हैं, आर्यनिज्म। वो एक बहुत बड़ा पाषंडता अलेक्जेंड्रियन प्रीस्ट के द्वारा जो शुरू किया, वो ईश्वर का जो पवित्र तत्व है उसका विरोध करते हैं, और ईसा मसीह को ईश्वर नहीं, वो एक बिल्कुल एक ईश्वर का एक परफेक्ट क्रिएशन है, ईश्वर ने उनकी सृष्टि किया है, वो स्वयं ईश्वर नहीं है, इस प्रकार बोल करके सिखाना शुरू किया। और बाइबल का ही वचन कोट कर करके वो ईश्वर नहीं है कर करके, और ईश्वर का वो सृष्टि है कर करके सिखाना शुरू किया। इस कारण 325 में जो निसिया में महासभा बुलाए, और उस महासभा ने इस आरियुस का जो भी टीचिंग है उसका खंडन किया। और इस हमें मालूम है नाइसिन क्रीड जो कहते हैं, निसिया
विश्वास मंदिर जो है वो जो बनाया इस में है। संत अतनसियुस उस समय पर एक साधारण पुरोहित था, कॉन्स्टेंटिनोपल के बिशप का, पैट्रियर्किस का सेक्रेटरी था, नया नया पुरोहित बना था वो, लेकिन बहुत बुद्धिशाली, प्रभु का अनुग्रह आशीषों से भरा हुआ युवा वैद्य पुरोहित था। और उनके द्वारा ही ये नाइसिन क्रीड जो बनाया गया है उसका खंडन किया, आर्यनिज्म की खंडन किया। इसके बाद हमें मालूम है कुछ और लोग होली स्पिरिट के विरुद्ध में वो ईश्वर नहीं है ये बोलना शुरू किया, और ईसा मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर है और मनुष्य है। ऐसे ऐसे कई लोग कई प्रकार का सिखाना शुरू किया। एक ऐसा पाषंडता है अपोलिनारिज्म बोलते हैं। उसमें मानुषिक बुद्धि नहीं है ईसा मसीह में, केवल वो ईश्वर है, उसमें ईश्वरत्व ही है, उसमें मनुष्य का कुछ नहीं है, आत्मा नहीं है, ये सिखाने वाला अपोलिनारिज्म, ऐसा सिखाने वाले लोग थे। इसके बाद एक मकदोनियनिज्म है, होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा को ईश्वर नहीं है करके सिखाने वाला। इसके बाद एक सबलिनिज्म बोलते हैं, पवित्र तत्व के विरुद्ध बोलने वाले लोग। इस प्रकार के जितने भी पाषंडताएं हैं ये कॉन्स्टेंटिनोपल फर्स्ट 381 में जब महासभा बुला करके इसका विरोध किया, और साथ ही साथ जो नाइसिन क्रीड जो बनाया था, निसिया में जो विश्वास मंदिर जो बनाया था उसको और जोर दे करके सिखाया, और पवित्र आत्मा ईश्वर है करके उसके द्वारा और एक्सपांड कर करके उसमें ऐड किया। केवल इतना ही नहीं था, इस कॉन्स्टेंटिनोपल में हुआ था, हमें मालूम है, मैंने पिछले क्लासों में कई बार बोला है, उस जमाने में क्रिस्तीय धर्म इतना अधिक बढ़ गया था, केवल 300 साल ही हुआ, फिर भी क्रिश्चियनिटी इतना अधिक बढ़ गया था, रोमन साम्राज्य के अंदर फैला हुआ था, पूरे विश्व में फैल गया था। इसलिए 5 संदेश होया करता था। हमें मालूम है एंटियोक, जेरूसलेम, कॉन्स्टेंटिनोपल, रोम, ये सब जो है अलेक्जेंड्रिया, ये सब जो है क्रिश्चियन संडेज था। उनमें रोम का जो बिशप होगा सब बिशपों में नंबर 1 माना जाता था, उनके अधीन में बाकी सब, इस प्रकार का नियम था। और कॉन्स्टेंटिनोपल में ये जो 381 में जो काउंसिल हुआ उस समय पर कॉन्स्टेंटिनोपल को डिक्लेयर किया नंबर 2 में रहेगा। ये डिक्लेरेशन नंबर 2 का जो स्थान देना आगे चल कर के एक बहुत बड़ा फूट का लड़ाई झगड़ा का कारण बन भी गया। तो ये 381 का कॉन्स्टेंटिनोपल के महासभा में कॉन्स्टेंटिनोपल के कलीसिया को नंबर 2 का पद में, रोम के बाद नंबर 2 का स्थान दिया। इसके बाद 431 में एफेसुस में एक महासभा बुलाना पड़ा। किस विषय पर? माता मरियम ईश्वर की मां नहीं है। इसका पीछे का कारण है यीशु ईश्वर नहीं है, यीशु मनुष्य है। नहीं तो कुछ लोग ये बोलने लगे, नेस्टोरियन कॉन्स्टेंटिनोपल का बिशप था नेस्टोरियन, ये बोल करके सिखाना शुरू किया ईसा मसीह में 2 व्यक्ति है, उसमें केवल मनुष्य का जो व्यक्ति है उसकी मां है माता मरियम, इसलिए यीशु की मां बोलो। वो उनके ईश्वरत्व जो स्वभाव है, स्पिरिचुअल स्वभाव है, उसकी मां नहीं है, केवल जो मनुष्य का रूप है उसकी मां है। आज भी अनेकों प्रोटेस्टेंट कलीसिया इस प्रकार का पाषंडता सिखाते हैं। ईसा मसीह को 2 रूप से, ईश्वर और मनुष्य 2 व्यक्ति के रूप में बताते हुए ये नेस्टोरियन का
जो पाषंडता है उसके जैसे हैं। और उस कारण 431 में एफेसुस में महासभा हुआ, नेस्टोरियन पाखंडता के खंडन किया। ईसा मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर है, पूर्ण रूप से मनुष्य है, इसीलिए ईसा मसीह पूर्ण ईश्वर होने के कारण ईसा मसीह की माँ का जो नाम है ईश्वर की माँ बुलाना, ये उस काउंसिल में घोषणा किया। और नेस्टोरियन और उनके जो फॉलोवर्स जितना भी था उनको एक्सकम्युनिकेट किया। लेकिन उन लोगों ने अपना एक चर्च बना, आजकल के जो असीरियन चर्च ऑफ ईस्ट या एंशिएंट चर्च ऑफ ईस्ट जो बोलता है, वही नेस्टोरियन पाषंडता में रहने वाले लोगों का है। इस प्रकार अनेकों प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं इस प्रकार के पाषंडताओं के पीछे बनना शुरू हो गया। इसके बाद अगला एक महासभा हुआ, कैल्सीडियन महासभा। ये 451 में हुआ। एफेसुस में जो 431 में जो महासभा हुआ, इसके बाद 38 में फिर से उन्होंने एक और महासभा बुलाया। महासभा बुला करके वो बिशप का, वहाँ का जो लोकल बिशप का जो है लोकल बिशप ने बुलाया था, संत पापा का अर्थात रोम के बिशप का अनुमति के बगैर बुलाया 438 के अंदर। इसके बाद उन्होंने ये पारित किया, जो एफेसुस में जो पहला 431 में जो महासभा वो करके पारित किया, वो नेस्टोरियन के जो पाषंडता है उसके साथ मिल रहा है, इसलिए हम उसको मानेंगे नहीं। वो केवल ईसा मसीह में ईश्वरत्व है, इस प्रकार करके बोलना शुरू किया। उसके ईसा मसीह के मनुष्यत्व को वो स्वीकार नहीं किया, उसका कंडम किया। इसलिए कैल्सीडियन में कैल्सीडोन महासभा बुलाया 451 में, और जो 438 में जो आधिकारिक रूप से नहीं, फिर भी जो सेकंड एफेसुस बोल करके उन लोगों ने जो काउंसिल बिठाया, कुछ लोग जो एफेसुस में इकट्ठा होकर के निर्णय किया कि हम उसको बोलते हैं मोनोफिसिज्म बोलते हैं, एक ही ये रहेगा, ईश्वर का एक ही स्वभाव, उसको जो उन्होंने पारित किया था उसका खंडन किया 448 में, क्योंकि 431 में फर्स्ट एफेसुस हुआ, 448 में दूसरा एफेसुस काउंसिल बोल करके बुलाया, जिसको कंडम किया है कैल्सीडियन जो काउंसिल में। और इस कैल्सीडियन काउंसिल के बाद जो कलीसिया ने जो निर्णय किया, इसका विरोध करते हुए क्या किया, रोमन कलीसिया से अनेकों ग्रुप हटना शुरू किया। आर्मेनियन चर्च अलग हुआ, कॉप्टिक चर्च अलग हुआ, इथियोपियन चर्च अलग हुआ, सीरियन चर्चेस अलग हुआ। इस प्रकार कुछ ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स चर्च बोल करके ओरिएंटल चर्चेस बनना शुरू करने का कारण ये कैल्सीडियन महासभा में उनका जो ईसा मसीह का जो ईश्वरत्व और मनुष्यत्व, इसके विरोध में उन लोगों ने जो पाषंडता फैलाया उसके कारण है। इसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल में दूसरा 553 में, ये इसमें भी यही है, नेस्टोरियन पाखंडता का खंडन करना और ये ईसा मसीह का ईश्वरत्व और मनुष्यत्व, इसके विरोध में अनेकों काउंसिल होना पड़ा। अनेकों लोग इस प्रकार अपने बुद्धि, अपने टीचिंग कर करके कैथोलिक कलीसिया से अलग होना पड़ा। यहाँ पर 553 में मिलान, अक्विला, नॉर्थ इटली, इस प्रकार का वहाँ के कलीसिया कैथोलिक कलीसिया से रोम की कलीसिया के अधीनता से अलग हुआ। 8th सेंचुरी तक वे लोग
अलग था, इसके बाद वापस रियूनियन हुआ था। लेकिन अक्विला में क्या किया है, एक अलग पैट्रियार्क को बनाया, वो बिशप है और वो कलीसिया का मुखिया बोल करके इस प्रकार ऐसा भी हुआ है। संत पापा के विरुद्ध में एक पैरेलल दूसरे एक पापा को बनाना, इसमें पॉलिटिकल भी कुछ है, सम्राटों का खेल है। जैसे कॉन्स्टेंटिनोपल के सम्राट वहां चर्च का मुखिया होना चाहिए ये बोल करके वहां को ज्यादा जोर दिया, रोम के अंडर में जाने की जरूरत नहीं। इस प्रकार कई राजाओं का सम्राटों का हाथ में रहा चर्च को डिवाइड करने के लिए। कई प्रीस्ट बिशप ये समझ नहीं रहा था ये शैतान का कार्य है, हम सम्राटों के साथ जुड़ करके कलीसिया का विरोध कर रहा है, अपने बुद्धि में चल रहा है, कलीसिया के अधीन नहीं रह रहा है, ये नहीं समझ रहा था। इस प्रकार अनेकों बार हुआ। कॉन्स्टेंटिनोपल 3, इसके बाद 680 में 680 में महासभा हुआ, उसमें हिपोस्टैटिक यूनियन ऑफ जीसस क्राइस्ट और मोनोथेलिसिटिज्म मतलब एक ही रूप, ये इसका भी कंडम किया गया। इसके बाद हमें मालूम है निसिया में दूसरा काउंसिल हुआ 787 में 787 में, वहां पर भी ये हुआ आइकोनोक्लासम बोल करके। आइकोनोक्लासम का मतलब आइकन, प्रभु ईसा मसीह का हो या माता मरियम का हो, किसी संत का हो, ईश्वर का हो, ना मूर्ति बनाना ना कोई पिक्चर रखना। आज पेंटेकोस्टल चर्चेस जो बना रहा है इसको आइकोनोक्लासम बोलते हैं। वो आजकल का नहीं है, हमें नहीं सोचना है 16वीं सदी में शुरू हुआ। ये 8वीं सदी में भी इस प्रकार का आइकोनोक्लासम एक शुरू हुआ था, एक ग्रुप। उनको खंडन करने के लिए निसिया सेकंड काउंसिल शुरू हुआ। वे लोग चर्च में घुस घुस करके जितना भी मूर्तियां हैं, फोटो है, जलाना, मूर्तियों को फेंकना, इस प्रकार का करना शुरू किया। और जो रोम के राजा सम्राट भी उनका साथ देना भी शुरू किया था। इस प्रकार जो सम्राटों के साथ मिलकर के अनेकों लोग ये जो आइकोनोक्लासम जो पाषंडताएं फैलाते हुए मूर्ति पूजा है इसीलिए कोई फोटो भी नहीं रखना है बोल करके तोड़ने वाला, ये इसके विरुद्ध में निसिया सेकंड में काउंसिल तो जरूर हुआ, उसका खंडन किया, उसको विरोध किया, चर्च में ऐसा नहीं करना कर करके सिखाया। लेकिन कहा जाता है 9वीं सदी तक अर्थात 843 तक इस प्रकार का कार्य ईस्टर्न चर्च में, पूर्वी कलीसिया में चलता रहा था। इसके बाद अगला एक डिवीजन के विषय में अगर हम सीखेंगे, इससे पहले वाला एक क्लास में भी मैंने बोल करके दिया था, द ग्रेट सीजम बोलते हैं। सबसे बड़ा जो अलग होना, दो होना, वो ईस्ट एंड वेस्ट के बीच में, ईस्टर्न कलीसिया एंड वेस्टर्न कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया का 24 ग्रुप के विषय में मैंने क्लास में बता चुका है। एक है रोमन कलीसिया जो लातीनी कलीसिया जो कहते हैं, जो सबसे बड़ा कलीसिया है सारे संसार में है। और अन्य कई छोटे छोटे कलीसिया हमारे भारत देश में है। सीरो मलबार कलीसिया है, सीरो मलंगरा कलीसिया है। ये ईस्टर्न कलीसिया है, पूर्वी कलीसिया है। ये पूर्वी और पश्चिम में डिवीजन कब हुआ? सन 1054 में, 15 जुलाई 1054 में। और धीरे धीरे जैसे मैंने बोला था कॉन्स्टेंटिनोपल फर्स्ट काउंसिल में जब कॉन्स्टेंटिनोपल को नंबर 2 का जो स्थान दिया, वहां पर वो गलती शुरू हुआ था। क्योंकि इसको सेकंड बोल करके जब दिया, पहला रोम है, रोम के अधीन में बाकी सब कलीसिया रहते थे, लेकिन सेकंड स्थान में वहां का पाट्रियार्क को थोड़ा और अधिकार दिया गया।
वहां से उन लोग गलत सिखाना, अपना मनमर्जी का सिखाना, रोमन कलीसिया का नहीं मानना, इस प्रकार का शुरू हो चुका था। वो आकर के 1054 में, सन 1054 में एक ग्रेट डिसीजन, पूर्व और पश्चिम के एक जो दो विभाजन होना पड़ा। ये लातीनी कलीसिया और बाइजेंटाइन कलीसिया का विभाजन भी कहा जाता है, ईस्ट और वेस्ट का विभाजन। कैसे है? 3-4 मुद्दा है। एक तो हमें मालूम है राजा कॉन्स्टेंटाइन ने कॉन्स्टेंटिनोपल बोल करके शहर बनाया और उनका राजधानी रोम से हटा करके कॉन्स्टेंटिनोपल बनाया था। राजधानी इसके बाद रोमन साम्राज्य का राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल बना। कॉन्स्टेंटिनोपल बनने के बाद उन्होंने ये निर्णय किया, अभी कलीसिया का जो हेडक्वार्टर भी, जो मुखिया है, कॉन्स्टेंटिनोपल का पात्रियर्किस नंबर 1 रहना है। ये इसलिए रोम से भी वहां बुला रहे थे, लेकिन कैथोलिक कलीसिया रोम को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वहां पर पेत्रुस का और पौलुस का और अन्य अनेकों लोगों का शहादत हुआ, उनका खबर आज भी वहां पर है। इसलिए कहा गया रोम को हम नहीं छोड़ना। नंबर 1 स्थान पहला जो पोप पेत्रुस का जो यहाँ शहादत हुआ वहीं होना चाहिए, उनके जहां कुर्सी था वहां रहना चाहिए। इसलिए कॉन्स्टेंटिनोपल जाने के लिए कलीसिया ने मना किया था। लेकिन धीरे धीरे उनको जो दूसरा स्थान देना और उनको ज्यादा अधिकार ये सब देना, किसके द्वारा? सम्राटों के द्वारा राजनीतिक तौर पर कलीसिया को सपोर्ट करना शुरू किया। इसमें क्या है, जब नाइसिन क्रीड में हमें मालूम है कॉन्स्टेंटिनोपल में पवित्र आत्मा के विषय में जो जोड़ा गया था, पवित्र आत्मा पिता और पुत्र से प्रसूत होकर के आता है, इसका विरोध करने लगे, केवल पिता से आया है ये बोलने लगे। इसके बाद दूसरा जो बेखमीर रोटी जो है, नहीं खमीर रोटी होना है, इस प्रकार खमीर और बेखमीर रोटी का जो मिस्सा बलिदान में इस्तेमाल करने वाला, उस रोटी के पीछे झगड़ना शुरू किया। इसके बाद बिशप ऑफ रोम नंबर 1 नहीं, बिशप ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल नंबर 1 होना है, इस पर लड़ना शुरू किया। इस प्रकार जो वहां का सम्राट भी उनका साथ दिया और इस कारण बिशप सेरुलारियस जो ईस्ट का या कॉन्स्टेंटिनोपल का जो पात्रियर्किस था, वो एकदम घोषणा किया, हम रोम के अधीन नहीं आएंगे, रोम की बात नहीं सुनेंगे। और रोम से कार्डिनल हुम्बर्ट को भेजा गया उनसे बात करने के लिए, लेकिन वो एक भी सुना नहीं, बल्कि जो डेलीगेशन आया उनका अपमानित कर करके उन्हें वहां से निकाला गया। इस प्रकार वह एक्सकम्युनिकेट किया गया। तब उन्होंने भी क्या किया, और रोम के पात्रियर्किस को उन्होंने एक्सकम्युनिकेट किया। ये करीब 1965 तक आपसी ये एक्सकम्युनिकेशन जो कर करके था, वो वहां तक था। जब सेकंड वेटिकन काउंसिल के जो समय है, उस समय ये जो एक्सकम्युनिकेशन को, जो म्यूचुअल एक दूसरे को जो एक्सकम्युनिकेट कर रखा हुआ था, उसको खारिज किया था। और हमें मालूम है संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने इस बात पर खेद भी प्रकट किया, माफी भी मांगा था, जो कुछ जो पहले समय पर जो हुआ था। कुछ और भी था, हमें मालूम है क्रूसेड, कॉन्स्टेंटिनोपल के जो बिशप प्लस वहाँ के सम्राट के आग्रह पर रोम के जो बिशप ने क्रूसेड शुरू किया था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के ऊपर इस्लामिक जो फोर्सेस आकर के आक्रमण कर रहे थे, उनके स्थान को, चर्चों को सब नष्ट कर रहे थे। बाइबल जितना भी पवित्र स्थान वो उनके कब्जे में कर रहा था। टर्किश सेना के साथ लड़ने के लिए जो सेना बनाया गया, जिस युद्ध को हम लोग क्रूसेड कहते हैं, तो 1, 2, 3, 4 ऐसा क्रूसेड चलता गया। चौथी क्रूसेड में ये कॉन्स्टेंटिनोपल का एक पतन भी हुआ था, ये क्रूसेडर्स के द्वारा। इसलिए एकदम शत्रुता फिर से बढ़ गया था।
आगे चल करके हमें मालूम है 16वीं सदी में प्रोटेस्टेंट कलीसिया मार्टिन लूथर के द्वारा, मार्टिन लूथर ने जो 95 थीसिस जो बना करके जो रखा, कलीसिया ने उनमें से 40 करीब थीसिस के ऊपर बोला ये सब गलत है, उसमें परिवर्तन लाने के लिए, लेकिन मार्टिन लूथर उसके लिए सहमत नहीं था। इस प्रकार लास्ट में उनको एक्सकम्युनिकेट किया गया। एक्सकम्युनिकेट कर करके वे अपना कलीसिया बनाया। इसके बाद हमें मालूम है वो प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं का, पेंटिकोस्टल कलीसियाओं का आरंभ था, चर्च के रूप में बनना इस प्रकार था। अन्यथा छोटे छोटे ग्रुप है, कोई चर्च हम बोल नहीं सकता था। तो यहाँ पर हमें मालूम है मार्टिन लूथर हुआ, इसके बाद स्विंगली है, इसके बाद काल्विन है, ऐसे अनेकों लोग अपना अपना तरीके से अपना अपना चर्च बनाना शुरू किया। आज 40,000 से ज्यादा गुटों में वो चर्च टुकड़े टुकड़े होते जा रहा है। अपना चर्च, अपने नाम से चर्च, यीशु के नाम पर धंधा चल रहा है, कुछ सेवा भी चल रहा है जरूर। इसके बाद हमें मालूम है जो ट्रेंड काउंसिल इस कारण बुलाया गया, 1543 से 65 तक ये ट्रेंड काउंसिल चलता गया। 1543 से लेकर के 65 तक ट्रेंड काउंसिल जो चला, जो उसके अंदर अनेकों परिवर्तन लेके आया। ये जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन जो रिफॉर्मर्स बोल करके है, उनका एक एक पॉइंट का उत्तर दिया और जन जन तक जो कैथोलिक चर्च जो सिखा रहे उसको पहुंचाना, ये सब शुरू किया था। इसके बाद एक और हमें मालूम है 1530 के करीब आकर के एक और वो है राजा हेनरी VIII के द्वारा एंग्लिकन रिफॉर्मेशन कहते हैं। वो एक्चुअली जब मार्टिन लूथर कलीसिया के विरुद्ध हुआ, कैथोलिक कलीसिया में 7 संस्कार और संस्कार के और कैथोलिक फेथ के साथ वो लड़ने वाला व्यक्ति था। वो मार्टिन लूथर का एकदम विरोध किया, इसलिए डिफेंडर ऑफ फेथ बोल करके संत पापा लियो 10 ने उन्हें अवार्ड भी दिया। इन्हें अवार्ड दे करके इस प्रकार किया क्योंकि कैथोलिक फेथ को वो जिंदा रखा है। 7 संस्कारों के साथ कलीसिया मजबूत है, ये बोल करके मार्टिन लूथर का विरोध करना और अपने देश में यूके में ब्रिटिश के अंदर ये सब लाने के लिए वो एकदम मना किया था, मार्टिन लूथर का जो भी टीचिंग है। इस प्रकार डिफेंड करने वाला व्यक्ति आनी बोलिन नामक एक स्त्री से लव करना शुरू किया। ये कैथरीन से विवाह किया हुआ है, उनका पत्नी है कैथरीन, लेकिन उनको कोई लड़का नहीं था, बेटा जन्म नहीं हुआ। इस कारण वो अपना आगे आने वाला पीढ़ी कौन होगा ये बोल करके चिंता में था। इसलिए कैथरीन से उनका मन थोड़ा सा हटना शुरू किया। उनका वहां पर सेवा करने वाली एक आनी बोलिन नाम के औरत से प्यार करने लगे। तो संत पापा से उस समय पर उन्होंने आग्रह किया, क्लेमेंट 7, संत पापा क्लेमेंट 7 से हमारे जो कैथरीन के साथ जो विवाह है उसको कदम कर करके आनी बोलिन से शादी करने का अनुमति दे दो। लेकिन संत पापा क्लेमेंट ने 1527 में 1527 में उस राजा हेनरी VIII का ये अनुरोध, ये आग्रह नहीं माना, उसका निंदा किया, ये नहीं हो सकता करके बोला। इस कारण हमें मालूम है वो राजा बहुत गुस्सा हो गया। थॉमस मोर उनका एक सिपाही, उनका गला काटना ये सबके पीछे का कारण इनका ये गुस्सा है। इसके बाद 1529 में वो पार्लियामेंट बुलाते हैं और कैथरीन के से तलाक लेकर के आनी बोलिन की विवाह किया और वो उन्होंने घोषित किया राजा कलीसिया का मुखिया रहेगा।
पोप नहीं, राजा कलीसिया का मुखिया है। इस प्रकार एंग्लिकन चर्च का गठन वहां पर ब्रिटिश देश में शुरू हुआ। तो ऐसे ऐसे कर करके अनेकों हैं, समय की कमी है तो हमें मिलता है कई लोग अपनी इच्छा चलाने के लिए, अपने मर्जी चलाने के लिए, अपनी बुद्धि के अनुसार कलीसिया के नियम के विरुद्ध जाकर के कलीसिया से अलग हुआ करके। तो इस प्रकार अनेकों गुट आज भी चल रहा है, अपने टीचिंग चला रहा है, कलीसिया के अधीन रह करके नहीं। हमें ईसा मसीह के कलीसिया से जुड़ कर रहना, ये एक निर्णय करना। मसीह ने एक कलीसिया बनाया ऐसा अलग अलग टुकड़े होने के लिए नहीं, अलग अलग तरीके से सिखाने के लिए नहीं। प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं को देख लीजिए, एक बोलेगा सोने नहीं पहनना, माला नहीं पहनना, गले में नहीं पहनना, कान में नहीं पहनना। कुछ लोग बोलते हैं नहीं पहन सकता है। कुछ लोग माता मरियम का आदर देते हैं, कुछ लोग आदर नहीं देते हैं। कुछ लोग क्रूस अपने चर्च में रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं। कुछ लोग इवन फोटो रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं। इस प्रकार पेंटेकोस्टल कलीसियाओं में, प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में आज हमें भिन्न भिन्न रूप मिलेगा। ये एक ऑब्जेक्ट करता है, एक सही है करके बोलता है। ये एक होमोसेक्सुअलिटी को साथ दे रहा है, एक विरोध कर रहा है। उनका अपना एक पॉलिसी नहीं है। क्या कारण है? सब अपना अपना चलाने के कारण। इसलिए ईश्वर ने चाहा, ईसा मसीह ने चाहा कि कलीसिया एक हो जाए। इस उद्देश्य से हम लोग ये जो चला रहा है अभी चर्च का यूनिटी के लिए, चर्च एक साथ चले। चर्च में जो सिनोडल चर्च बनने के लिए सब गुट एक होना है, जो भी मतभेद है उसको बोल करके खत्म करना है, ईसा मसीह की इच्छा को पूरा करना, यही सिनोडल चर्च का उद्देश्य है। कैथोलिक कलीसिया आज सिनोडल वर्ष में यही आग्रह करता है। इस प्रकार का जो गलत धारणा है, गलत सीख, ये शैतान का है, ये पाषंडताएं हैं। इसको छोड़ करके जो कलीसिया, जो अपोस्टोलिक चर्च, जो सच्चा गडरिया, जिस गडरिया को हम भेड़ों को चराने का अथॉरिटी दिया, उनके अधीन रह करके हम स्वर्ग राज्य की यह यात्रा करेंगे। आंख बंद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद दें। हम सब एक हो करके, एक विश्वास, एक प्रभु, एक बपतिस्मा, अलग अलग बपतिस्मा नहीं, निर्णय कीजिए एक ही विश्वास में। जो अपोस्टोलिक चर्च है उसके अधीन रहकर कलीसिया जो सिखाएंगे उसके अनुसार जिएंगे। अन्य सारे पाषंडताएं समय समय पर हमने देखा, आदिम कलीसिया से इस प्रकार पाषंडताएं चल रही। इसलिए संत पौलुस ने गलातियों को लिखते हुए कहता, वो शापित लोग हैं। हमें शापित कलीसिया में नहीं, प्रभु ईसा मसीह ने जिस कलीसिया का निर्माण किया उस कलीसिया से जुड़ कर रहना है। निर्णय कीजिए, प्रभु हमें इस प्रकार आशीष दे। इस कलीसिया से जुड़ करके हम स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जिएंगे। इस कलीसिया में सात संस्कार को हम स्वीकार करेंगे। इस प्रकार हम स्वर्ग का लायक जीवन जिएंगे, स्वर्ग में जिएंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।